को पूरा अधिकार है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। चुनाव आयोग के पास जो कुछ भी इनपुट है, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस इनपुट को इवैल्यूएट करने के लिए। अदालत इवैल्यूएट नहीं करेगी उस इनपुट को। तो आप जो ये लेकर के आए हैं, ये तर्क कि देखिए चुनाव आयोग ज्यादती कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है, भाई कोई भी एक शुचिता के साथ रहने वाला व्यक्ति समाज में, उसको चुनाव आयोग जाएगा और उसकी पुलिस जाकर के उठा करके जेल भेज देगी? आपको ऐसा लगता है? हर चुनाव में, आम चुनाव हो, स्टेट के इलेक्शन हो, विधानसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर पोल एश्योर करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता रहती है चुनाव आयोग की। तो हर चुनाव में चुनाव आयोग ये देखती है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है, और अगर हैं तो उसका स्केल क्या है। बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्व हैं जहां जहां मतदान हो रहे हैं, तो उसके लिए अलग रणनीति बनाते हैं। और अगर उनको लगता है कि छिटपुट असामाजिक तत्व हैं, उसकी संख्या बहुत कम है, तो उसके लिए अलग रणनीति बनाते हैं। लेकिन रणनीति का हिस्सा यह होता है कि असामाजिक तत्व को या तो वहां से खदेड़ दिया जाए या डिटेन कर लिया जाए, और जब तक मतदान होता है तब तक असामाजिक तत्व को डिटेन कर लिया जाता है। यह मामूली प्रक्रिया है, हर व्यक्ति इस बात को जानता है। तो जब चुनाव आयोग पूरे पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में 800, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अगर 152-55 सीट पर मतदान हो रहा है, उसमें अगर 800 असामाजिक तत्व, वैसे तो बड़ा नंबर है, असामाजिक तत्व है, ये साधारण कार्यकर्ता नहीं है, सही लोग नहीं है, सही वोटर नहीं है, या उनके बूथ मैनेजर नहीं है, या उनके पन्ना प्रमुख नहीं है, ऐसा नहीं है, या उनके मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया हो, तो एक बात समझ में आती है। नहीं, ये वो सभी असामाजिक तत्व थे जिनको कुछ ना कुछ पद दिया था टीएमसी ने, लेकिन वो थे असामाजिक तत्व, मतलब बलवाई थे, दंगाई थे, डराने वाले थे, एक प्रकार से छोटे आतंकवादी थे। मतलब चुनाव के दौरान जो आतंक फैलाया जाता है वोटरों के बीच में, वो उस प्रक्रिया को अंजाम देने वालों में से थे। तो 800 लोग जो पूरे प्रदेश में थे, उनको डिटेन किया गया तो कल्याण बनर्जी चले गए कोर्ट, और कोर्ट ने कहा कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं, यह काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग का यह प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है, और चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर पोल सुनिश्चित करने के लिए जो भी चुनाव आयोग हथकंडा अपनाती है, उनको यह अधिकार है। जब वो साहब डीजीपी बदल सकते हैं, सारे जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को बदल सकते हैं, तो ये डिटेंशन क्या, किस खेत की मूली है? पूरे अधिकार चुनाव आयोग को के पास चले जाते हैं गवर्नेंस के। तो ये पूरा अधिकार चुनाव आयोग का है। यही कल्याण बनर्जी थे जो सड़क पर पिटाई क्या प्रायोजित पिटाई खाई, अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई खाई। फिर दूसरा फेज आया, दूसरे फेज के पहले ये सारा नाटक हुआ। कोई पुष्पा बन गया, कोई कह दिया कि तुम्हारे बाप को देख लेंगे, कोई कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक शब्दाह गृह बना देंगे। चुनाव आयोग जैसे ही 4 मई का खत्म होगा मतगणना, हार्ट अटैक आएंगे और सबको हमें जलाना पड़ेगा, उतने के जलाने के लिए हमारे पास लकड़ी नहीं है, तो विद्युत शवदाह गृह बनाए जाएंगे। ये भाषण दिया जा रहा था सांसदों के द्वारा, जिन्होंने अंडे खाई है, खुद खाई है अपने कार्यकर्ताओं से, कोई किसी ने मारा नहीं। उसमें हो सकता है कि जब इनके कार्यकर्ता इनके ऊपर अंडे बरसा रहे होंगे, उसमें हो सकता है कि कुछ आम जन को लगा होगा कि हाँ ये तो चोर चोर है, चोर चोर के नारे लगने लगे। अरे साहब, अपोलो हॉस्पिटल में ममता बनर्जी गई, वहां तो कोई प्रायोजित भीड़ नहीं थी, पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम था। अंदर में चोर चोर, चोरनी चोरनी, चोरनी चोर चोर, इस तरह के नारे, अब चोरनी का लगा के नहीं, लेकिन चोर चोर के नारे लगे। चोर चोर के नारे पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आम हो गया है। जैसे ही कोई टीएमसी का वैसा कार्यकर्ता मिलता है जो दबदबा था, जिसका, जो बाहुबली थे, जो डराते धमकाते थे, वो अब घर से नहीं निकल रहे हैं। तो ये कहानी हुई दूसरे फेज के चुनाव के बाद। अभी जो ये कहानी हुई, जो मार पिटाई हुई, उसमें अपोलो हॉस्पिटल में ममता बनर्जी को चोर चोर सुनना पड़ा और बाल बाल बच गई। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के ऊपर हमला नहीं हो सकता है। महिलाएं इतनी रोष में हैं, इतनी गुस्से में हैं कि वो भी सुरक्षित नहीं है।
गुस्सा सातवें आसमान पर है आम जनों का। अब ये और बात है कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से अगर खुद को पिटवा ले वो अलग विषय है, लेकिन ऐसी अभी तक कोई घटना हुई नहीं और भगवान करे कि उनकी सेहत स्वस्थ रहें, वो सुरक्षित रहें और उनके साथ कोई घटना होने ना पाए। इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को पुख्ता इंतजाम भी करना चाहिए। अब उससे मामला बढ़ गया आगे। बढ़ा क्या? तो 4 मई के बाद मतदान हो गया, सब खत्म हो गया, हार गए। 6 मई को इन्होंने मीटिंग बुलाई। 6 मई को जो चुने हुए विधायक थे उसमें से 10 विधायक नदारद रहे और उसी दिन याद कीजिए, उसी दिन हमने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस टूटेगी। उसी दिन, जिस दिन ये 6 विधायक नदारद रहे थे, उसी दिन हमने 10 विधायक नदारद रहे थे, उस दिन हमने कहा था कि टीएमसी टूटेगी। उस दिन कहा गया कि नहीं, कुछ कुछ अलग अलग परिस्थिति हो गई, कुछ बीमार हो गए, कुछ थक गए थे, चुनाव चल रहा था, थके हुए थे, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आएंगे। दूसरी बैठक हुई 19 मई के आसपास। दूसरी बैठक में 35 विधायक नहीं आए। 35-40 अब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन 30-35 विधायक से अधिक विधायक नहीं आए। ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी का कॉल है, यह ध्यान रख लीजिए आप। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का कॉल है और उस कॉल पे 35 विधायक नहीं आए। उसके बाद तीसरा प्रकरण हुआ। तीसरा प्रकरण हुआ जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे बरसे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अंडे अभिषेक बनर्जी के ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाए गए थे, ये प्रायोजित है। कुछ जब इनके ऊपर अपने कार्यकर्ता कुछ कर रहे होंगे हमला, तो हो सकता है कि आमजन भी नाराज होकर के इनके ऊपर कुछ बलवाई गतिविधि किया हो या इनको कुछ पत्थर भी चलाया हो, अंडे भी फेंके हो या गाली भी दिया हो या चोर चोर भी कहा हो। चोर चोर तो हो ही रहा है, चोर चोर भी कहा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इस बीच में शुरू हो गया कि भाई भाजपा का था, ये था, उसको छोड़ दीजिए। अब इस घटना के बाद दोनों ने, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, दोनों को लगा कि अब तो हमें लीज ऑफ लाइफ मिल गया है और ये जैसा हमने सेट किया था ड्रामा वैसा हो गया है। सारे मीडिया चैनल पे, सारे सैटेलाइट चैनल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह चलने लगा कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हेलमेट पहना करके उनको किसी तरीके से निकाला गया। सुरक्षा बल नहीं होते तो ऐसा हो जाता, तो वैसा हो जाता। भयंकर हमला हुआ, बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया। ये सारे चैनल पर एज पर दी स्क्रिप्टेड पूरा नाटक ये हुआ कि ऐसा होना है और सारे मीडिया चैनल पर चलना शुरू हो गया। उसमें चाहे गोदी मीडिया हो या दीदी मीडिया हो, दादा मीडिया हो, एजेंडा मीडिया हो। एजेंडा मीडिया तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन गोदी मीडिया पर भी चलना शुरू हो गया, क्योंकि जाहिर है अभिषेक बनर्जी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, सांसद हैं वो, उनके ऊपर हमला हुआ है, तो जाहिर है इस बात की चर्चा होगी ही, होनी भी चाहिए, हुआ भी। अब इनको लगा कि अब हमारा प्लान सफल हो गया। अब जो लोग, जो हमने 6 तारीख को कॉल दिया था तो कुछ नहीं आए थे, फिर जो हमने 19 को कॉल दिया उसमें नहीं आए, अब जो हमने कॉल देना है तो हमारे विधायक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोलकाता में आ जाएंगे और रेड रोड को घेर लेंगे और इनका जो प्लेयर्स बिल्डिंग है उसको तहस नहस कर देंगे। प्लेयर्स बिल्डिंग को घेर लेंगे, प्लेयर्स बिल्डिंग को, और पूरे देश में माहौल बना देंगे। और उधर से कपिल सिब्बल बोलेंगे कि मुझे डर लग रहा है। राहुल गांधी ट्वीट करेंगे, महुआ मोइत्रा लंदन से अटैक करेंगे, शरद पवार बोलेंगे कि हाँ ये बात ठीक नहीं हुआ है, ठाकरे बाप बेटे एकदम से सत्तू लेके बैठ जाएंगे और इधर से डीएमके के लोग बैठ जाएंगे, अखिलेश जी बैठ जाएंगे, तेजस्वी जी बैठ जाएंगे, सारे लोग बैठ जाएंगे, माहौल बन जाएगा और मोदी की सरकार गिर जाएगी। बस ड्रामा पक्का था।